चलिए तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एग्रीमीटर पे। हम बात कर रहे थे यार बाजार में जो है शेयर बाजार को लेकर के, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कमोडिटी बाजार की। तो एग्रीमीटर में आपको बता दें कि आज के एग्रीमीटर में हम कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स लेकर के आपको बताएंगे, तमाम अपडेट्स लेकर के हम हाजिर हैं। इस अपडेट्स में अगर हम बात करें तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर कमोडिटी एंड करेंसी रिसर्च के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। तो मनोज सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो बहुत सारी खबरें हैं सर और बहुत सारी अपडेट्स भी हैं, उस पर आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मसूर दाल को लेकर के। सरकार ने मसूर दाल के इंपोर्ट पर फिलहाल ड्यूटी लगा दी है सर। अभी तक देश में मसूर दाल का ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो रहा था, अब जो है ये जो रोक लगाई गई है इसका असर आप किस तरीके से देख रहे हैं? विपुल जी, बिल्कुल। यहाँ पिछली बार भी जब शो में आपसे चर्चा हो रही थी तो हमने बताया था कि यहाँ पे रबी में जो है बड़ा उत्पादन होता है भारत में दालों का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है ड्यूटी में बदलाव जो है समय समय पर करती रहती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम जो है सरकार ने उठाया है, ऐसा लगता है। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो फार्मर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए इस तरह के निर्णय जो है सरकार समय समय पर लेती है, और उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा मानना है कि ये कदम सरकार की तरफ से उठाया गया होगा। कीमतें बढ़ेंगी सर इस कदम से? बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी जो पल्सेस है हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो सपोर्ट प्राइस के आसपास जो है ट्रेड हो रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा कोई खास कीमतों पर असर नहीं पड़ेगा अभी की स्थिति को देखते हुए मसूर दाल को लेकर के। पीली मटर पे लेकर के सर, अभी जो इसका फ्री इंपोर्ट था उसको जो है हमने देखा कि 31 मई तक जो है इस एक्सटेंशन दे दिया गया है। तो इसकी वजह क्या है कि मसूर की दाल पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है और इसका फ्री इंपोर्ट जो है वो 31 मई तक बढ़ा दिया गया? यहाँ पे फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, और अभी हम देख रहे हैं कि आगे जो मैरिज और फेस्टिवल सीजन भी रहेंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने शायद ये निर्णय लिया होगा कि इसको इंपोर्ट को जो है अगले 2 से 3 महीने के लिए बढ़ाने का जो निर्णय लिया है। दूसरा, यहाँ पे जो डोमेस्टिक जो चना की जो सोइंग है वो भी लेट हुई थी, तो अराइवल्स अभी यहाँ पे बेहतर होते हुए नजर नहीं आए हैं, तो उसकी वजह से कहीं कीमतों में बड़ी बढ़त नहीं आ जाए, तो इसलिए भी ये जो है निर्णय गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। हमारा मानना है कि यहाँ पे जैसे जैसे जो है अराइवल्स बढ़ेंगे रबी क्रॉप के, तो फिर हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें फिर जो है समय रहते बदलाव करे। तो हमारा मानना है कि आगे जो फेस्टिवल सीजन और जो मैरिज सीजन रहेंगे उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय जो है गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। प्राइसेस पे कोई असर पड़ेगा सर? आगे का आउटलुक कैसा देख रहे हैं आप पीली मटर के प्राइसेस को लेकर? प्राइजेज यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ी दबाव में है, पर लेकिन यहाँ पे आगे खपत को ध्यान में रखते हुए जो है निर्णय लिए गए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर हम ड्यूटी फ्री अगर इंपोर्ट करते हैं तो निश्चित रूप से उसका असर कीमतों पर पड़ता है और दबाव रहता है कीमतों में। तो यहाँ पे जब अराइवल्स बढ़ेंगे रबी क्रॉप के, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फिर यहाँ पे ड्यूटी में जो है बदलाव इसमें करे आने वाले समय में। तो अभी यहाँ पे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट होने से कीमतों में थोड़ा प्रेशर जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है सर। चलिए, ये तो बात हो गई दालों को माफ़ कीजिएगा, दालों को लेकर के। अब दाल के साथ चावल की भी बात कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो चावल के दाम अब 2 साल के निचले स्तर पर आ गए हैं सर। ये जो गिरावट है वो अभी कंटिन्यू और होती हुई दिखाई दे रही है, ये यहाँ से फिर कुछ रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशन है आपकी? यहाँ पे प्रेशर काफी है खाने की चीजों में। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से जो डिमांड को लेकर के कंसर्न्स है, और पहले जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते हम देख रहे थे कि डिमांड जो है वो प्रभावित होती हुई नजर आई थी। अब यहाँ पे जब से ट्रेड वॉर की जो शुरुआत हुई है पिछले 1 महीने से, तो उसके चलते भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो डिमांड है वो प्रभावित होती हुई दिख रही है, और उसी के चलते मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज, जिसमें हम एडिबल कमोडिटी की अगर बात करें तो वहाँ काफी दबाव जो है वो देखने को मिल रहा है। तो प्रेशर बना रह सकता है ग्रेजुअली यहाँ पे टैरिफ को लेकर के, जैसे जैसे क्लियरिटी आएगी और जो यहाँ पे खपत जो है अगर वो बढ़नी शुरू होती है तो फिर कीमतों में सुधार देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कीमतों में जो दबाव है वो बना रह सकता है। शॉर्ट टर्म में कीमतों में दबाव जो है वो बना रह सकता है। एक और डेवलपमेंट है सर, जो कि बड़ा डेवलपमेंट है। सरकार ने जो ब्रोकन राइस है, टूटे हुए चावल हैं, उसके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया हुआ था उसको अब हटा दिया गया है। इस फैसले का घरेलू बाजार के चावल कीमतों पर किस तरीके का असर देख रहे हैं आप?
घरेलू बाजार में कीमतों में कोई बहुत ज्यादा असर यहाँ पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री काफी ज्यादा है और उसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट अलाउ किया है। और हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से कीमतों में लगातार दबाव है, तो यहाँ पे फार्मर्स को जो है उनके हित को ध्यान में रखते हुए और जो एक्सेस यहाँ पे इन्वेंट्री जो है भारत में रखी हुई है उसको भी कम करने के लिहाज से ये जो कदम है ये उठाया गया है। और जो ब्रोकन राइस है उसका स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पे डिमांड काफी रहती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कैरी ओवर स्टॉक है वो थोड़ा कम होगा। और कहीं ना कहीं जो है जो इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में दबाव बना हुआ है उसके चलते फार्मर्स को भी जो है थोड़ा सपोर्ट यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। इंटरनेशनल प्राइजेस को ध्यान में रखते हुए डोमेस्टिक मार्केट में कीमतों में कोई बहुत ज्यादा बढ़त आएगी ऐसा लगता नहीं है। और ये निश्चित रूप से जो हमारी इन्वेंट्रीज है उसको थोड़ा सा जो है डिप्लीट करने में इससे मदद मिलेगी। जी सर, आगे क्या और भी किसी क्षेत्र में छूट दी जा सकती है चावल राइस को लेकर के सरकार की तरफ से? अभी हाल फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। गवर्नमेंट जो है अभी रबी क्रॉप के जो अराइवल्स आएंगे उसके बाद उत्पादन को देखते हुए फिर निर्णय जो है वो ले सकती है। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन अभी काफी कंट्रोल में है और काफी सारी कीमतें जो कमोडिटीज की जो कीमतें हैं वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस या उसके नीचे जो है ट्रेड हो रही है। तो आने वाले समय में गवर्नमेंट इस तरह के निर्णय जो है ले सकती है ताकि जो स्टॉक है डोमेस्टिक उसको भी नियंत्रित किया जा सके और जो फार्मर्स है उनके हित को भी ध्यान में रखा जा सके। अभी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सर ये जो डिमांड टूट रही है ये इसी तरीके से देख रहे हैं सर? अभी ग्लोबल मार्केट को लेकर के राइस को क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? ना सिर्फ राइस बल्कि खाने की और भी जो बाकी कमोडिटीज है, हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यूएस ने टैरिफ लगाया और फिर यहाँ पे रेसिप्रोकल टैरिफ की जो है बात हो रही है अप्रैल से, तो उसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं डिमांड को लेकर के थोड़ा संशय है ग्लोबली और हम उसी के चलते देख रहे हैं कि कीमतें दबाव में जो है बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे टैरिफ को लेकर के अप्रैल मिड तक जो है क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी, तो फिर हमारा मानना है कि कीमतों में सुधार जो है वो आता हुआ नजर आएगा। क्योंकि डॉलर इंडेक्स यहाँ पे एक अहम रोल प्ले कर रहा है और हम देख रहे हैं कि लगभग 5 महीने के निचले स्तरों पर जो डॉलर जो है लुढ़क गया है, तो उसके चलते कीमतों में सपोर्ट जो है निचले स्तरों पर आता हुआ नजर आएगा। अगला 1 महीना थोड़ा दबाव कीमतों में रह सकता है, लेकिन उसके बाद ग्रेजुअली जो है सुधार की संभावनाएं नजर आती है। जी, अब सर चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय की टॉप एग्री कॉल्स जो है वो कौन सी होंगी, जहां पर जिस सेगमेंट का हमारा वो जो ग्रुप हमारे तमाम ट्रेडर्स जो हैं वो वेट करते हैं, तो कहां पे अभी पोजीशन ली जा सकती है? यहाँ पे आज दो कमोडिटी के ऊपर नजर रहेगी। हमने कैस्टर सीड में जो एक ब्रेकडाउन होते हुए देखा था पिछले सप्ताह, तो कैस्टर सीड के अप्रैल वायदा में 6340 के स्तर मिले तो वहां पे बिकवाली कर सकते हैं 6380 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य नीचे में 6260 और 6240 तक के रखे जा सकते हैं। साथ ही टर्मेरिक में भी पिछले सप्ताह ब्रेकडाउन देखने को मिला था और कीमतें अपने अहम सपोर्ट लेवल 11900 के नीचे वीकली क्लोज करती हुई नजर आई थी। आज के सत्र में यहाँ भी बिकवाली की सलाह रहेगी, थोड़ी बढ़त आती है 11740 तक, तो बिकवाली करे 11880 का एक स्टॉप लॉस लगाए और 11460 तक के लक्ष्य यहाँ पे इंट्राडे में रखे जा सकते हैं। चलिए, तो दो कमोडिटीज़ आपको जो है आज की ट्रेडिंग के लिए दी गई हैं और दोनों में ही सेल कॉल है। सबसे पहले ही आपकी स्क्रीन पर इस समय हल्दी में जो है वो अप्रैल वायदा बेच करके चलें 11740 के आसपास आपको बिकवाली करके चलने की सलाह दी जा रही है। 11880 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना होगा और नीचे की तरफ जो लेवल देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं 11460 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बेच कर चलने की सलाह है। तो हल्दी बेचें अप्रैल वायदा 11740 पे, 11880 का स्टॉप लॉस, 11460 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करने की सलाह है। इसके अलावा यहाँ पर कास्टर सीट के अंदर जो है आपको बेच करके चलने की सलाह है, तो यहाँ पर भी अप्रैल फ्यूचर बेच के चलें 6340 पे बेचें, 6380 ऊपर 40 रुपये ऊपर का ही एक स्टॉप लॉस दिया गया है और नीचे की तरफ आपको 6260 रुपये तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो कैस्टर सीड में भी अप्रैल फ्यूचर बेच के चलें, स्टॉप लॉस 6380, 6260 का लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन लगातार हमारी ये सलाह रहती है कि लक्ष्य को आप लोग कई बार जो है ध्यान में रखते हैं, स्टॉप लॉस भूल जाते हैं, लेकिन लक्ष्य और स्टॉप लॉस दोनों का ही विशेष ध्यान रखें। सर मनोज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। चलिए, तो फिलहाल जो है हमारी इस खास पेशकश को यहीं पर समाप्त करने का वक्त आ गया है। आप लोग लगातार बने रहिए, दिन भर कमोडिटी अपडेट के लिए आप बोनस के साथ बने रहिए, चाहे वो
बुलियन मीटर हो, चाहे वो मेटल्स पे अपडेट हो या फिर गैस को लेकर के या क्रूड को लेकर के अपडेट हो, वो सब आपको मिलती रहेगी। बाकी शेयर बाज़ार के लिए तो हम दिन भर बने ही रहते हैं। दोपहर बस 11:15 हो गए हैं, थोड़ी देर में 1 बजे आपके पास फिर हाजिर हो जाएंगे 1.25 लाख टके का लेकर के। तो बोनस के साथ बने रहिए, मुझको इजाज़त दीजिए, नमस्कार।